भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब विश्व भर में डेमोक्रेसी की स्थिति को बताएगा। किस देश में कितना लोकतंत्र है, यह अब भारत अपने थिंक टैंक के जरिए दुनिया के सामने बयान करेगा। भारत अब उन फर्जी प्रोपोगेंडा रिपोर्टों को मुंहतोड़ जवाब देगा जो भारत की डेमोक्रेसी बताने को बेताब तो रहते हैं, लेकिन भारत के सही नक्शे को पहचानते तक नहीं है। ऐसे ही प्रोपोगेंडाबाजों को शिकस्त देने के लिए भारत ने अब अपनी कमर कस ली है। भारतीय विदेश मंत्रालय वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट लाने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट के साथ साथ एक स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक के जरिए लाया जाने वाला ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भी विचार कर रहा है। इस साल के शुरुआत में विदेश मंत्रालय द्वारा आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया कि हम स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे व्यापक मापदंडों के साथ साथ प्रेस इंडेक्स की वार्षिक वैश्विक स्वतंत्रता के आधार पर अपनी वार्षिक वर्ल्ड डेमोक्रेसी की रिपोर्ट तैयार करें। सूत्रों की माने तो विदेश मंत्रालय ने पिछले साल के अंत में नवंबर महीने में इस पर तब चर्चा शुरू की जब प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के वर्तमान कार्यकारी सदस्य सूर्य प्रकाश द्वारा लिखे गए पत्र को पीएम मोदी के कार्यालय ने आगे बढ़ा दिया। सूर्य प्रकाश ने पत्र में सुझाव दिया था कि भारत को लोकतंत्र पर अपने स्वयं के मापदंडों को परिभाषित करके स्वीडन स्थित वीडैम इंस्टीट्यूट और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट को काउंटर करना चाहिए। बीते दिनों स्वीडन के वीडैम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी तानाशाह वाले देश में बदल गया है। इसमें भारत को हंगरी और तुर्की के साथ रख दिया गया और कहा गया कि देश में लोकतंत्र के कई पहलुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी सरकार के एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में इसी तरह की बात कही थी। लेकिन ऐसे एजेंडे वाली संस्था ना भारत की वास्तु स्थिति को ठीक से जानती पहचानती है, ना वो जमीनी हकीकत देखती है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट के जरिए वो अपने प्रोपोगेंडा को बढ़ावा देने पर तुले रहते हैं। ऐसी रिपोर्टों को भारत ने भ्रामक, गलत और अनुचित करार दिया है। अपने आंतरिक नोट में विदेश मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि आरएसएफ और वीडैम की तरह दुनिया भर में मिशन के रूप में काम कर रहे एनजीओ संस्थानों को इसमें शामिल किया जा सकता है और भविष्य की डेमोक्रेसी रिपोर्टों और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की सही रैंकिंग करने में उन्हें ऐसी सामग्री मुहैया कराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।